हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। तो कैसे हैं आप लोग? पांडास लाइब्रेरी का आज अंत होने जा रहा है। सारा मैं कंसेप्ट आज कवर कर दूंगा। जो भी छूट जाएगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये टॉपिक छूट गया, तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ वो होने वाला है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हाउ टू डिलीट मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स साइमल्टेनियसली। एक साथ आप कैसे मल्टीपल रोज और कॉलम्स को आप डिलीट कर सकते हो। दूसरा जो होगा डेट एंड टाइम फंक्शंस के बारे में मैंने नहीं बताया, तो आई वुड कवर डेट एंड टाइम फंक्शंस। तो एक स्पेसिफिक कॉलम्स में डेट वाला डेटा रहेगा, उसको मैं कवर करने जा रहा हूँ। कैसे आप डेट और टाइम में कन्वर्ट करोगे, उसको कैसे लिख सकते हो एग्जैक्टली तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले न्यू पे जाना है और यहाँ पे आप पाइथन लोगे। और फिर वेयर इज दिस वन आई एम गोइंग टू टेक एंड थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, बड़ा करेंगे। सबसे पहले आपको इंपोर्ट पांडास एस पी डी करना होगा। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। यार मेरी स्पीड अगर ज़्यादा लगे तो बता देना मुझे, है ना। वैसे तो आप स्लो करके देख लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, यहाँ पे आप डेटा फ्रेम ले लो और हमें क्या करना पड़ेगा, डेटा सेट को लेना पड़ेगा पी डी डॉट रीड सी एस पी। और फिर डेटा सेट को अपन जाते हैं होम में। और ये क्या हो रहा है भाई, फाइल लोडिंग एरर, ओके। और ये इतना होम कैसे आ गया भाई, ओके। इस वाले में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास डेटा सेट है, इसको क्या कर लेंगे अपन, रीनेम कर लेंगे। रीनेम में जाओ और फिर यहाँ पे डेटा सेट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को, कमांड ए कमांड सी करो। वापस से यहाँ पे आ जाने का है, इसको कमांड भी कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। अरे मैकबुक में अगर यूज़ करोगे तो कमांड सी और कमांड भी करना पड़ेगा, वही चीज़ें हैं फिर। और यहाँ पे आप कर दो डीएफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सारा डेटा सेट्स आपके पास आ गया, यानी कि हमारे पास जो डेटा सेट्स है उसमें जो डेटा है वो आ गया है यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा आवाज़ को बीच बीच में इसलिए बढ़ा देता हूँ, कभी कभी हाई पिच हाई वॉल्यूम करता हूँ, क्योंकि बगल वाले, मैं रात के अभी 1 और 1:30 बजे 2 बजे वीडियो शूट करता हूँ यार, फिर भी गाड़ी वगैरह चलती रहती है यहाँ पे रोड में, इसलिए मुझे थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। तो आप लोग इसको इग्नोर करना, बैकग्राउंड नॉइस को। तो हमारे पास कितने रोज है भैया, हमारे पास है 7157 रोज एंड 11 कॉलम्स। सो आई एम गोइंग टू डिलीट वन, डी एफ डॉट ड्रॉप। अब आपको डिलीट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, ड्रॉप का यूज़ करोगे। सो डी एफ डॉट ड्रॉप करने का यहाँ पे। और अगर आपको रोज डिलीट करना है तो इंडेक्स इज इक्वल टू, अब कौन कौन सा रोज डिलीट करना चाहता हूँ मैं, 1 2 3 4 रोज को डिलीट करना चाहता हूँ। अभी सभी लोग देखेंगे, अभी हमारे पास कितना रोज है, 7157 रोज है। जो रियल डेटा सेट्स में जो रोज है ना वो 7157 रोज है। बट ड्रॉप करने के बाद क्या होगा जरा देखो, 7153 आ गया, यानी कि 7157 में 4 को हटा दोगे, माइनस कर दोगे तो 7153 टोटल रोज हो गए हमारे पास। ये तो हो गया रोज को ड्रॉप करने के लिए आपको इंडेक्स देना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन सा रोज को आप डिलीट करना चाहते हो। अगर आपको कॉलम्स को डिलीट करना है तो डी एफ डॉट ड्रॉप करने का, और यहाँ पे आपको क्या लगाने का, COLUMNS कॉलम्स। और कौन सा कॉलम्स को डिलीट करना चाहता हूँ मैं, टेस्ट और डॉक्टर को डिलीट कर देता हूँ, टेस्ट एंड डॉक्टर। अभी हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 11। तो अभी देखो, 2 कॉलम्स को जैसे मैं डिलीट करूँगा तो बचेगा 9। कितना बचेगा, DOCTOR एंड 9 बचेगा। ये देखो 7157 रोज एंड 9 कॉलम्स वी हैव, गॉट इट और नॉट, 9 कॉलम्स वी हैव। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, मैंने बताया था कि आप अगर 2 कॉलम्स के डेटा को ऐड करना चाहते हो, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर इंटीजर फॉर्म में होगा तो उसको ऐड करके आप एक नए वाले कॉलम में आप टोटल सम को दिखाना चाहते हो, तो कैसे दिखा सकते हो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, नया वाला कॉलम यहाँ पे बनाएंगे। उस कॉलम का नाम आप कुछ भी दे सकते हो अपने मन से, मैं दे देता हूँ टोटल अंडरस्कोर सम। आप चाहे तो XYZ, मर्सरीज, BMW, बिक्सू, अंडरटेकर, कुछ भी दे दो। मैं 2 कॉलम को ऐड करने जा रहा हूँ, एक बिलिंग अमाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट। तो बिलिंग अमाउंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C। और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, कंट्रोल V कर लूँगा एंड फिर प्लस में करूँगा, बीच में प्लस भी तो देना पड़ेगा ना। फिर डेटा फ्रेम ले लो और हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, यहाँ पे आ जाने का भाई, इसको कॉपी पेस्ट मार देने का बस। हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, कमांड C एंड हेयर कमांड V। अब इसको सम कर दो, अगर आपको देखना है नया कॉलम आया कि नहीं आया। पहले कितना था, 7157 रोज एंड 11 कॉलम्स, अब 12 कॉलम्स, एक कॉलम हमारा बढ़ गया है यहाँ पे टोटल सम। यानी कि वेन एवर यू आर गोइंग टू ऐड द वैल्यू ऑफ बिलिंग अमाउंट एंड हेल्थ इंश्योरेंस अमाउंट, 13243 में आप 11911 को ऐड करोगे तो आ जाएगा 25,145। ऐड करके देखना। 12,241 में अगर 11,017 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 23,258। एक बार ऐड करके देखना। आप चाहे तो फिर आप जो दिल चाहे आप कर सकते हो, माइनस करके दिखाता हूँ। आप कमांड A कर दो यहाँ पे, कमांड C,
और यहाँ पे कमांड वी कर दो, यहाँ पे कर दो माइनस, फिर यहाँ पे आप df कर दो। ये देखो अभी ये माइनस हो गया। 1324 में माइनस करोगे 11911 तो 1323 होगा। और अगर 4567 में 4110 को माइनस करोगे 457 होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया। अब बारी आती है यार डेट एंड टाइम की, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले डेट एंड टाइम में आप आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये जो एडमिट डेट चाहे ले लो या डिस्चार्ज डेट ले लो, इसको अपन चेक करेंगे इसका डेटा टाइप्स क्या है इस वाले कॉलम का, एडमिट डेट का और डिस्चार्ज डेट का। सबसे पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं अपन df एडमिट डेट को ले लेते हैं, एडमिट एडमिट अंडरस्कोर डेट डॉट डी टाइप। ये देखो ऑब्जेक्ट कह रहा है, यानी कि इट इज द फॉर्म ऑफ str। ओके, ये स्ट्रिंग फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट जैसे आउटपुट आया। तो इसको सबसे पहले अपन को करना क्या पड़ेगा, एडमिट डेट को डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, df यहाँ पे कर लेंगे, एडमिट करेंगे, एडमिट अंडरस्कोर डेट ओके इज इक्वल टू pd डॉट टू डेट टाइम, यहाँ पे लिख लो df, फिर आप एडमिट अंडरस्कोर डेट कर लो। एंड इसको करने का इस तरीके से, और यहाँ पे आप फॉर्मेट का यूज़ करो। फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मेट इज इक्वल टू आप ये मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाने का d फॉरवर्ड स्लैश, फिर आप ले लो m, फिर आप ले लो y। ये हमारा हुआ। अब आपको चेक करना है ना, देखो अभी क्या है हमारा डेटा देखना है एडमिट डेट का इस तरीके से, यानी कि 31/12/2020 है, बस 2022 मतलब 22 है, राइट। अब आपको इस फॉर्मेट में देखना है 2022, यानी कि पूरा ईयर दिखना है आपको। तो देखो अभी दिखेगा आपको, ये देखो एडमिट डेट में 2022 आ गया, आया कि नहीं आया, 31/12/2022। सो दिस इज द कंसेप्ट। अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। सो अभी चेक करना जरा क्या होगा। सो यहाँ पे देख सकते हो 31/12/2022 इस फॉर्मेट में आ गया। अब देखो ज़रा, मुझसे आप लोग एक चीज़ पूछ सकते हो, चलो भैया ये तो आपने दिखा दिया, बट हमें लिखना है 31 दिसंबर 31 DEC 2022, यानी कि वहाँ पे एक अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में दिसंबर आना चाहिए, वो कैसे आ सकता है, ओके, टेक्स्ट फॉर्म में। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे df और एडमिट अंडरस्कोर डेट करोगे। समझना जरा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज़ समझा दूँ। यहाँ पे एडमिट डेट वाले कॉलम है हमारा, और ये जो 2_डेट टाइम है ये हमारा फंक्शन है। इस फंक्शन का काम होता है, कोई भी आपका स्ट्रिंग फॉर्म में अगर डेटा टाइप्स रहे, डेटा टाइप्स स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहे, फॉर्म में रहे, तो उसको ये डेट वाले फॉर्म में, डेट वाले डेटा टाइप्स में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसीलिए अपन ये वाला फंक्शन लगाते हैं 2_डेट टाइम, और वहाँ पे हमने दे दिया फॉर्मेटिंग। इसका जो फॉर्मेटिंग होगा, पहले डे आएगा, उसके बाद मंथ आएगा, फिर ईयर आएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग कर दिया, डे मंथ एंड ईयर, डे मंथ एंड ईयर, यस, इज इक्वल टू df, फिर यहाँ पे एडमिट अंडरस्कोर डेट डॉट, यहाँ पे आप दे सकते हो dt डॉट strf टाइम, स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम दे दो आप, और फिर यहाँ पे दे दो परसेंट में d। स्ट्रिंग फॉर्मेट df एडमिट डेट ऑफ, यहाँ पे ये हमारा अब आ गया, एरर वही था। ये देखो अभी क्या आ गया हमारा 31 दिसंबर 2022, चेक करा कि नहीं करा।
तो ये भी हमारा हो गया dt डॉट, ये स्ट्रिंग फॉर्मेट करने का मतलब क्या हुआ, str फॉर्मेट हमने दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट किया उसने। जो मैंने बोला था ना आपको, दिसंबर लिख करके आएगा, जनवरी लिख करके आएगा, फरवरी लिख करके आएगा, तो वही हुआ। और dt स्टैंड्स फॉर डेट टाइम, str मतलब स्ट्रिंग, f मतलब फॉर्मेट टाइम, और इसका जो फॉर्मेटिंग रहेगा ये मॉड्यूलो d मॉड्यूलो b एंड कैपिटल B और स्मॉल y, यानी कि डे। अब मंथ को अपन ने यहाँ पे कैपिटल B से दिखाया और फिर Y से ईयर को दिखाया। सो दिस इज द कंसेप्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए जी, मैंने ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट को इस पांडास वाले प्लेलिस्ट में कवर करने की कोशिश की। अगर मुझसे कुछ भी कंसेप्ट छूट गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि सर ये वाला कंसेप्ट छूट गया। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू कवर दैट कंसेप्ट। हालांकि नेक्स्ट वाले वीडियोस से मैं कोशिश करूंगा कि जो हमारा सीबॉन्ड का जो प्लेलिस्ट है वो शुरू हो जाए। सीबॉन्ड भी एक लाइब्रेरी है जो कि डेटा विजुअलाइजेशन के काम में आता है। तो मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरेटिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल, बाय, लव यू ऑल।